स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। राजनीति में अब एक नया ही बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों के नाम बदलने की मांग उठ रही है और इसे लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। जैसा कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग की गई प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की ओर से। वहीं इंदौर की अगर हम बात करें तो अब खजराना क्षेत्र का नाम बदलकर गणेश नगर रखने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर स्थानों का नाम बदलने की अब ये नई राजनीति शुरू हो गई है। इस पर क्या सोचती है कांग्रेस और क्या कहना है बीजेपी का, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष यहां पर जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस पर आपत्ति ले रही है। तो कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अमीनुल सूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरी जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नई तरह की राजनीति चल पड़ी है, स्थानों का नाम बदलने की मांग की जा रही है लगातार, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए निधि जी, अगर किसी व्यक्ति का नाम अमित है और उसका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया जाए तो क्या वो सदी का महानायक हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को यही समझना है कि 70 साल में देश में जो चीजें कांग्रेस पार्टी और देश की जनता ने बना के हमको दी है, अब हमारी नौजवान पीढ़ी आ रही है और आने वाली पीढ़ी है, तो हमें क्या नई चीजों को बनाना, पुरानी चीजों के नाम बदल के क्या हो जाएगा? आज इस देश में रोजगार की जरूरत है, उद्योगों की जरूरत है। आप लाइए ना, नई उद्योग नगरी बनाइए मध्य प्रदेश में, इंदौर में बनाइए, उसका नाम आप गणेश नगर रखिए, शंकर की जो आप मानो रखिए। आप लाइए नई शिक्षा के क्षेत्र में नई नई संस्थानों को लाइए। कांग्रेस पार्टी ने आईआईटी आईआईएम देने का काम इंदौर में किया। आप और बड़े संस्थान लाइए, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस लाइए इंदौर में। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमवाय बढ़कर और बड़ा अस्पताल लाइए सरकारी, कि आसपास के केंद्रों में आज इंदौर इतना बड़ा केंद्र है, आसपास के इतने छोटे आदिवासी अंचल और गरीब अंचल के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने, ताकि उन्हें और सुविधाएं मिल सके। नई की नई टेक्नोलॉजी लाइए। जब आपके पास बताने को और गिनाने को कुछ नहीं होता है कि आप इतने साल सत्ता में रह के आपने क्या किया है, तो आप ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। और ये जो नाम बदलने की जो काया पलट, चाहे रामेश्वर शर्मा जी कर रहे हो, चाहे हैदराबाद में अमित शाह जी कर रहे हो, या इंदौर में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी कर रहे हो, ये सब अपने कार्यों को ना बता पाने के कारण किसी भी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करके और वोट बांटने के काम के रूप में मैं देखता हूँ इसको। जी सूरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये थे कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस क्या सोचती है ये हमने जाना। अब बीजेपी का पक्ष भी यहाँ पर जानना लाजमी है। बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता सुमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि नाम बदलने की, अलग अलग जगहों के नाम बदलने की मांग अब एक साथ उठने लगी है, ये अब किस तरह की राजनीति है, क्या सोचते हैं आप, इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर शक आए, हुण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हमला किया है। और किसी नगरी को लूटने के बाद अगर उसका नाम किसी नाम पर उस आताताई ताशकंद का कोई लुटेरा हो, कोई बाबर हो, कोई अकबर हो, इस प्रकार के लोगों के नाम पर अगर हिंदुस्तान के लोगों के नाम या शहरों के नाम रख दिए जाएं और अगर आज उसे बदलने की बात की जा रही है, तो ये हमारे आस्था और सम्मान और स्वाभिमान का और सम्मान का विषय है। और जहां तक कांग्रेस का विषय है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी हार से बौखला गई और कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। और मैं बार बार कहता आया हूं कि कांग्रेस को अभी ब्लॉक स्तर पर एक मनोचिकित्सक नियुक्त करना चाहिए, जिससे उनके कार्यकर्ताओं का इलाज हो सके, मनोचिकित्सक इलाज हो सके। वो मनोवैज्ञानिक तौर पर बड़े गहन पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। जहां तक अभी इंदौर का ही विषय हम देखें, यदि खजराना गणेश के नाम से इंदौर शहर की पहचान है और इंदौर शहर के मान सम्मान रिद्धि सिद्धि के दाता है, शुभ विभाग के और शुभ लाभ के देवता है, वे सबका मंगल है। वो मंगल जहाँ होता है वहाँ गणेश स्थापित होते हैं। और इंदौर की पहचान अगर खजराना गणेश है और अगर वहाँ गणेश नाम रखना चाहे जाए, तो मुझे लगता है उससे किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर किसी धर्म विशेष का ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा स्थान हो। वहां पे आसपास कोई धर्म विशेष के लोग बाद में आकर रहने जरूर लग गए हैं, बाकी वो स्थान शुरू से गणेश जी के नाम से पहचाना जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि कोई कुछ जगह रहती है और वहाँ कोई उसकी प्रसिद्धि होती है। जैसे इंदौर के अंदर हम देवगुड़िया स्थान ले गए, तो वो भगवान हमारे अनादि भगवान शिव के नाम पर है। वैसे ही हम बिजासन को देख लें, हम कांटाफोड़ शिव मंदिर देख लें, इंदौर के अंदर ऐसे कई नाम हैं, कई जगह हैं। अब नया एक वैष्णो देवी मंदिर बना है, तो वो वैष्णो देवी के नाम से वो कॉलोनी पहचाने जाने लगी। और इंदौर शहर तो पूरे विश्व के अंदर खजराना गणेश के नाम से पहचाना जाता है। तो गणेश जी का नाम तो गणेश जी के नाम पर होना चाहिए।
और यदि इस पे भी कांग्रेसी अपनी छाती पीट रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो ये उनकी कुत्सित मानसिकता और आतताई और आक्रांता जो अपने आप को महाराणा प्रताप का और शिवाजी का वंशज मानता है, जो इस देश के अंदर शिव को अनादि शिव मानता है, वही सृष्टि के रचयिता और वही सृष्टि के विनाशक है अगर मानता है, और शिव परम सत्य अगर मानता है, तो वो गणेश नगर स्वीकार करेगा। और जो अकबर और बाबर की औलादे हैं, जो अकबर और बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, वो गणेश नगर का विरोध करेंगे, वो खजराना गणेश का विरोध करेंगे। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन स्थानों के नाम बदलने को लेकर अब राजनीति भी खूब हो रही है। एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें एमपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। धन्यवाद।